अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मुश्तमिल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इक्वेशंस की भी और इनइक्वालिटीज की भी। इसको हमने क्या करना होगा जी, सॉल्व करना होगा। सो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हमने पहले की थी शुरू में। क्या होती है जी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास? एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर हम डिफाइन करें एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो पॉजिटिव तब आती है जब हमारे पास जो एक्स हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। और नेगेटिव कब आती है जी हमारे पास? जब एक्स लेस देन जीरो हो। मींस दोनों केसेस में वो पॉजिटिव ही रहती है। पार्ट वन देखते हैं जी इसका। एक्स स्क्र प्लस वन एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का सैंपल हटाएंगे, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। सो एक्स स्क्र प्लस वन एब्सोल्यूट वैल्यू का सैंपल हटाएंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू 5। हल करेंगे, प्लस वन है दूसरे साइड पर माइनस वन हो जाएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 5 माइनस वन। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4। अब जी स्क्र को खत्म करने के लिए हमने क्या लेना है? जजर लेना है दोनों तरफ। सो जजर लेंगे, साथ प्लस माइनस लगाएंगे। सो इधर स्क्वायर से जजर कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो चार का जजर है हमारे पास दो होता है, तो एक्स की कीमत आ जाएगी प्लस माइनस टू। अब माइनस के साथ देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव। एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस फाइव माइनस वन के। तो एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर, अब हमने जजर लेना है दोनों तरफ। तो जजर जब लेंगे तो एक्स की कीमत आएगी हमारे पास प्लस माइनस माइनस सिक्स का जजर। जजर के अंदर माइनस है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन जाएगा, आयोटा वाला नंबर हमारे पास बन जाएगा, मीन्स इमेजिनरी हो जाएगा। सो इमेजिनरी को हम क्या कर देते होते हैं सोल्यूशन सेट में? इग्नोर कर देते होते हैं। सो जस्ट वी हैव टू चेक। अब हमने करना है चेक इसको किसके ऊपर? प्लस टू के ऊपर। तो वो क्या होगा जी, प्लस माइनस टू के ऊपर चेक करना है कि ये मीन्स कि इक्वेशन होल्ड होती है एक्स की वैल्यू पुट करने से या नहीं होती। या तो ये सोल्यूशन सेट होगा इसका। अगर सोल्यूशन सेट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा तो फिर इसका क्या होगा? एक्सट्रानियस सोल्यूशन होगा। चेक करते हैं जी। फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह पर अब हमने टू पुट करना है। टू का स्क्वायर प्लस वन, एब्सोल्यूट वैल्यू पाँच के इक्वल है। दो का स्क्वायर चार होता है, चार जमा एक पाँच। पाँच की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होती है? पाँच के इक्वल होती है। सो ये टू के लिए तो ये ट्रू हो गई इक्वेशन। सो ये इसका हल सेट है। माइनस टू के लिए चेक करते हैं। माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये पाँच आ गई। फोर प्लस वन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइव के इक्वल है। फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी किसके इक्वल होती है? फाइव के इक्वल होती है। हिंस सोल्यूशन सेट है ये दोनों, प्लस माइनस टू। और जो इमेजिनरी हल सेट था उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर टू है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये बराबर है जीरो के। सो जीरो को कैसे लेते हैं जी? प्लस माइनस जीरो तो कोई चीज नहीं होती, हम जीरो ही लिख लेते हैं। सो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है। सो फाइव एक्स को लिख सकते हैं फोर एक्स प्लस एक्स। इसको जमा करते हैं तो पांच एक्स आता है, और जरब करते हैं चार और एक को तो जमा का चार आता है। तो पहली दो टर्म में से एक्स को कॉमन ले लिया तो आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस फोर। लास्ट टू टर्म में से प्लस वन कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस फोर, विच इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस फोर कॉमन ले लेंगे तो बाकी आएगा हमारे पास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है। इधर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कब हो सकता है? जब एक्स हमारे पास माइनस वन हो। और एक्स प्लस फोर जीरो कब हो सकता है? जब एक्स की कीमत माइनस फोर के इक्वल हो। अब हमने इसको जी चेक करना है कि ये सोल्यूशन सेट है या फिर एक्सट्रानियस सोल्यूशन है। सो चेक करने के लिए सबसे पहले इसको माइनस वन के ऊपर चेक करते हैं। माइनस वन फंक्शन के अंदर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फोर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस फाइव इंटू माइनस वन, ये माइनस फाइव आएगा, प्लस फोर, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो का इक्वल आएगी। वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस फाइव, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो के इक्वल है। फाइव माइनस फाइव जीरो होता है, जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू भी जीरो होती है। तो ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को, लिहाजा ये हल सेट होगा। दूसरा चेक करते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये होगा जी माइनस फोर उसका स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस फोर प्लस वन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये जीरो के इक्वल है।
-4 का जो स्क्वायर आएगा 16 आएगा, -20 हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, +4, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। सो 16 जमा 4 20 होता है, 20 माइनस 20 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के बराबर है। तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी किसके होती है, 0 के। तो ये भी ट्रू हो गया, लिहाजा ये भी इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। सो इसके सोल्यूशन सेट कौन कौन से होंगे, -1, -4। पार्ट नंबर 3 है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। क्या पॉसिबिलिटी है, ये प्लस माइनस लगा देंगे जब साइन खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। सो इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 -4 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 8 में से 4 गया तो +4 आएगा 0 के। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट जो इतना c होता है। तो इधर a 1 है, b -6 है, और c 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट अपॉन 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, b के साथ -6 है तो, और ये माइनस बैर वाला है तो ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, उसका जदर बटे नीचे 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। x इक्वल आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर जमा 36, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, उसका जदर बटे नीचे 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 अंडर रूट अपॉन 2। अब 20 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, नीचे वही 2 आ जाएगा। सो 4 का जदर 2 होता है, बाहर आ जाएगा 6 जमा -2, 5 का जदर 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आता है 2 इंटू 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट अपॉन 2, 2 से कैंसिल, तो x आ जाएगा एक हमारे पास 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। तो इसको बाद में चेक करेंगे, पहले दूसरा जो नेगेटिव वाला था उसको हम हल करते हैं। सो दूसरा था जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 प्लस 4 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आएगा a1 b -6 c 12। फार्मूला होता है जी हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 12। सो अपॉन आएगा जी डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 48 उसका जदर बटे नीचे 2 आ जाएगा, 6 प्लस -12 का जदर अपॉन 2। अब चूंकि ये जजर के नीचे हमारे पास -12 आ गया, लिहाजा इसका जो हल सेट होगा ये वाला इमेजिनरी होगा, और इसको हम क्या कर देंगे जी, इग्नोर कर देंगे। अब जस्ट हमने इनको चेक करना है, 3 प्लस -5 अंडर रूट। सो चेक करते हैं पहले प्लस के साथ, फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अंडर रूट, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें पुट कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये आएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट उसका स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 5 अंडर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब हमने जी स्क्वायर लेना है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए जमा बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 के जदर का स्क्वायर कितना आएगा जी 5, जमा 2 ए बी होता है, 2 1 3 है, बी 5 का जदर है तो ये आएगा 6, 5 का जदर -6 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये आएगा -18, और -6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये आएगा -6, 5 का जदर जमा 8, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है जी, 4 के इक्वल है। तो जब इसको हल करेंगे 6 5 के जदर 6 5 के जदर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये बचेगा 9 जमा 5, हमारे पास ये 14 बनता है, 14 जमा 8 ये 22 बनता है, 22 माइनस 18 ये कितना बनता है जी 14 माइनस 10, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 के इक्वल है। तो 14 माइनस 10 4 आएगा, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है जी 4 होती है। सो इस इक्वेशन को ये मीन्स ट्रू साबित कर गया। सो ये क्या होगा, इसका ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अंडर रूट। अब हमने नेगेटिव के लिए चेक करना है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी इसको सच साबित कर देगा, ट्रू होगा ये भी। तो ये दोनों इसके क्या होंगे जी, सोल्यूशन सेट्स होंगे। नेक्स्ट जी पार्ट 4 है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1।
सो इसमें भी जी हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करके प्लस माइनस का साथ साइन लगाना है। तो 3x² माइनस 7x+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। सो एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। जमा के साथ लिखते हैं तो ये आता है जी 3x² माइनस 7x जमा 2, ये बराबर आएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। इन सब को दूसरी साइड पर लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 7x जमा 2 माइनस x² प्लस एक्स माइनस 1। सो ये 3x² है, ये x² है माइनस का, तो ये 2x² हो जाएगा, माइनस का 7x जमा का x, तो ये माइनस का 6x आएगा, और साथ में 2 माइनस 1 ये प्लस 1 आएगा, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2 है। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जमा 6 बन जाएगा, माइनस है b के साथ भी, और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएंगे ये, तो ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का जजर -4 इंटू 2 इंटू 1 बटे के नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 उसका जजर बटे के नीचे 4। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 कितना होता है जी, हमारे पास 28 का जजर आएगा बटे के नीचे 4। 6 प्लस माइनस 28 को लिख सकते हैं 4 तरफ 7, उसका जजर बटे के नीचे 4। 6 प्लस माइनस 4 का जजर 2 आता है, वो बाहर आ जाएगा, बाकी 7 का जजर आएगा इधर बटे के नीचे 4। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट अपॉन 4। कैंसिल आउट करें जी, इनको कैंसिल करें 2 4 को, तो बट्टे के नीचे 2 आ जाएगा, तो x क्या आया जी हमारे पास 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट अपॉन 2। तो एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरा इसका हिस्सा लिखते हैं जो कि माइनस के साथ आएगा। वो क्या आएगा जी, 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। इसको हम हल करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये बन जाएगा -x² प्लस एक्स माइनस 1। इनको आप दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर 0 बच जाएगा, तो ये आएगा 3x² माइनस 7x प्लस 2 प्लस x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x² ये है, x² ये टोटल मिलके 4x² हो जाएगा, -7x माइनस एक्स, तो ये -8x जमा 3 बराबर है किसके, 0 के। अब हमने 3 × 4 12 होते हैं, 12 के लिए हमें जो है ना मिडिल टर्म ब्रेक हम कर सकते हैं, -6x माइनस 2, इनको अब अगर हम ऐड करें तो -8x आता है, मल्टीप्लाई करें तो यो जमा का 12 आता है। 2x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x इंटू 2x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x माइनस 3। सो फाइनली 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी रहेगा 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 0 के इक्वल होगा जी, 2 इस यहाँ से 2x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और दूसरे से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 3/2। अब हमने इनको चेक करना है आया कि ये ओरिजिनल सॉल्यूशंस हैं या फिर एक्सट्रानियस सॉल्यूशन है। चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 अंडर रूट अपॉन 2, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी है जी 3 इंटू एक्स के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस 7 अंडर रूट अपॉन 2 उसका स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 7 अंडर रूट अपॉन 2 प्लस 2 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। न्यूमरेटर में देखते हैं जी a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 7 के जजर का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और जजर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जमा का 7 आएगा, और साथ में 6 7 का जजर आएगा, तो -7/2 इस 2 को बाहर ले आया, तो बाकी अंदर क्या है जी 3 जमा 7 का जजर प्लस 2 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट जी हमने क्या कर लिया है, इनका एलसीएम ले लिया है, इसको 4 एज पल के इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27 जमा 21 जमा 18, 7 का जजर बटे नीचे 4, तो इधर क्या आ जाएगा जी, इधर भी मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हो जाएगा -21 -7 7 का जजर, और साथ में क्या आ जाएगा जी बटे के नीचे 2 प्लस 2 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो जाएगा जी, इसको ऐड करेंगे तो 27 जमा 21 48 जमा 18, 7 का जजर बटे नीचे 4 -21 -7 7 का जजर बटे 2 प्लस 2 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, 2 इंटू 24 प्लस 9 7 अंडर रूट अपॉन 4,
दो चार से कैंसिल होगा तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा जी, दो आ जाएगा। और दूसरा -21 -7 7 का जिधर बटे के नीचे दो प्लस टू उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो 24 प्लस 9 7 अंडर रूट अपॉन टू -21 -7 7 का जिधर बटे दो जमा दो। अब हमने इन सारों का एलसीएम ले लेना है कितना, दो। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 9 7 अंडर रूट माइनस 21 -7 7 का जिधर प्लस फोर बटे के नीचे क्या आ जाएगा जी, दो आ जाएगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको जब हम हल करेंगे 24 - 21 और जमा चार हमारे पास, तो ये आएगा सात। नौ सात का जिधर है सात, सात का जिधर है तो ये आएगा दो सात का जिधर बटे के नीचे दो। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये इसको पॉजिटिव कर देगी, ये ऑलरेडी भी पॉजिटिव है। सो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। अब हमने राइट हैंड साइड को भी इसी के इक्वल पुट करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी 3 - 7 का जिधर बटे के नीचे दो होल का स्क्वायर -3 - 7 उसका जिधर बटे के नीचे दो प्लस वन। राइट हैंड साइड है जी, इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 9 - 7 - 6 7 का जिधर बटे के नीचे दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। और ये वही आएगा 3 + 7 अंडर रूट अपॉन 2 प्लस का वन। अब हम क्या करते हैं जी, 9 - 7 16 होता है, 16 - 6 7 का जिधर बटे के नीचे चार -3 - 7 का जिधर बटे के नीचे दो प्लस वन। तो दो न्यूमरेटर से क्या कर लें जी, कॉमन ले लें तो ये आएगा 2 × 8 प्लस 3 7 अंडर रूट अपॉन 4 -3 + 7 अंडर रूट प्लस वन। तो कैंसिल आउट करेंगे तो बटे के नीचे दो आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा जी 8 + 3 7 अंडर रूट अपॉन 2 -3 + 7 अंडर रूट अपॉन 2 प्लस वन। इन सब का एलसीएम लेंगे दो, तो ये आ जाएगा जी इधर 8 - 3 7 का जिधर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -3 -7 का जिधर, और ये इधर क्या आ जाएगा जी, प्लस का टू आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आता है 7 + 2 7 + 2 7 अंडर रूट अपॉन 2। अब इसको टू का नाम दे दें, ऊपर वाले को वन का नाम दे दें, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं। इसी तरीके से जब माइनस के लिए चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। तो ये हमारे पास दोनों, ये इसका ओरिजिनल सोल्यूशन हो गए, और जो इसके दूसरे सोल्यूशन सेट थे जो कि 1/2 था और 3/2, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इनके जो सोल्यूशन सेट बनेंगे ये चारों ही बनेंगे, 3 + -7 अंडर रूट अपॉन 2 कामा 1/2 कामा 3/2। तो यही इसके सोल्यूशन सेट होंगे। ये थे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होंगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।